हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश फॉरेस्ट पर। तो आज हम सभी समझेंगे एक शानदार कहानी। ठीक है, इस कहानी को हम एंजॉय भी करेंगे और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें हम जानेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन और वोकेबलरीज की मीनिंग और कंप्लीट ग्रामर। ठीक है, तो आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है, लाइक शेयर करना है, कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं। गॉडेस ऑफ वेल्थ, इसका मतलब क्या है? गॉडेस मतलब होता है देवी। ठीक है, ऑफ वेल्थ मतलब धन की, धन की, धन की देवी। ठीक है, गॉडेस ऑफ वेल्थ। वंस द गॉडेस ऑफ वेल्थ। ठीक है, इसका मतलब पहले हम यहां तक लिख लेते हैं, एक बार। ठीक है, द गॉडेस देवी ऑफ वेल्थ धन की। ठीक है, तो एक बार धन की देवी। डिसाइडेड, इसका मतलब क्या है? निर्णय लिए, निर्णय ली। ठीक है, हम ली क्योंकि फीमेल है तो इसलिए ली लिख रहे हैं। ठीक है, गॉडेस है क्योंकि। टू एग्जामिन, ठीक है, हीरा लाल। एग्जामिन का हम मतलब कर सकते हैं पता लगाने के लिए। ठीक है, पता लगाने के लिए हीरा लाल, हीरा लाल अ रिच मैन, एक अमीर आदमी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक बार धन की देवी ने निर्णय लिया पता लगाने के लिए या जांचने या परखने के लिए। टू एग्जामिन का मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जांचने या परखने के लिए हीरा लाल को, जो एक अमीर आदमी था। ठीक है, अगर इस पूरे सेंटेंस में हम देखें, ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है? जो है वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब क्या है? डिसाइडेड, और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमेशा हम वर्ब से ही टेंस का पता लगाते हैं किसी भी सेंटेंस का। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो ये पूरे सेंटेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। वन इवनिंग, एक शाम को। ठीक है, एक शाम को। व्हेन का मतलब है जब। ठीक है, हीरा लाल वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम द सिटी। इसका मतलब क्या है? हीरा लाल वॉज रिटर्निंग, हम क्या लिखेंगे? वापस आ रहा था। होम मतलब घर। ठीक है, एक शाम जब हीरा लाल वापस आ रहा था घर। फ्रॉम द सिटी, इसका मतलब है फ्रॉम मतलब होता है से, द सिटी मतलब शहर, शहर से। ठीक है, अब यहाँ कॉमा लगा है तो इसका मतलब है कि ये क्लॉज कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस का छोटा हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। ठीक है, तो इस क्लॉज का अगर हमको टेंस बताना हो तो हम कैसे करेंगे? हम ढूंढेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब ये है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज दिया है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हीरा लाल है। ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ड लगता। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो इससे हमको पता चल रहा है ये पास्ट का टेंस है, और इससे पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है, तो ये टेंस हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हिज कार्ट वॉज लोडेड विथ ट्रंक्स फुल ऑफ गोल्ड। इसका मतलब क्या है? हिज कार्ट, उसकी गाड़ी। ठीक है, गाड़ी, यहाँ गाड़ी का सेंस क्या है? जैसे घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, कुछ भी। ठीक है, जिसमें जानवर से चलने वाले चार पहिए होते हैं। ठीक है, तो उसकी गाड़ी वॉज लोडेड, इसका मतलब क्या है? लदा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ देखिए वॉज सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट का पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसका अर्थ निकलेगा उसकी गाड़ी लदा हुआ था या लदी हुई थी। विद से, ट्रंक्स मतलब होते हैं बोरे। ठीक है, फुल ऑफ गोल्ड, भरे हुए सोने से। ठीक है, तो इसका अर्थ ओवरऑल हो जाएगा उसकी गाड़ी भरी हुई थी या लदी हुई थी ऐसे बोरों से जिनमें सोने भरे हुए थे। ठीक है, डायमंड, हीरे भरे हुए थे। एंड और
अदर प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, अन्य, प्रीशियस मतलब होता है मूल्यवान, पत्थरों, और अदर मतलब दूसरे मूल्यवान पत्थरों से उसका बोरा भरा हुआ था जो लदे हुए थे उसकी गाड़ी पे, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा राइटिंग जो हिंदी वाला हम लिख रहे हैं वो क्लियर नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। व्हेन अ लेडी, जब एक औरत, लेडी मतलब हो गया औरत, ठीक है, आस्क्ड, पूछा, हिम, उससे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेन वर्ब इस जो क्लॉज चल रहा है इसमें है ये आस्क्ड वर्ब, ठीक है, ये है सेकंड फॉर्म में, तो इससे हम टेंस बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट का। वॉट वॉज देयर इन द ट्रंक्स, क्या, वॉट वॉज देयर का मतलब क्या था उसमें या वहाँ, इन ट्रंक्स मतलब बोरे में, क्या था वहाँ बोरे में, ठीक है, वॉज सिंपल पास्ट का टेंस बता रहा है, ठीक है। कॉमा ही सेड, उसने कहा, अब ये क्या कह रहा है, ये जो उसने कहा, यहाँ जो हीरालाल की बात हुई उसके लिए ही प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसका पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखा गया है डायरेक्ट स्पीच की तरह। नथिंग बट फूड ग्रेन्स, इसका मतलब क्या होता है, नथिंग बट का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, या जैसे हम कहते हैं कुछ नहीं, फूड ग्रेन्स खाने के अनाज, कुछ नहीं खाने के अनाज, ठीक है, तो उसका कहने का मतलब है ऐसा कुछ नहीं केवल खाने के अनाज है, ठीक है। ऑन प्रोसीडिंग अ फ्यू माइल्स, इसका मतलब क्या है, ऑन प्रोसीडिंग का मतलब आगे बढ़ने पर, ठीक है, अ फ्यू माइल्स कुछ एक माइल्स, ठीक है, माइल्स क्या होता है, दूरी नापने का यूनिट होता है, ठीक है, तो कुछ माइल्स बढ़ने पर ही सर्च्ड हिज कार्ट, उसने पाया, सर्च का यहाँ मतलब है पाया, ठीक है, सर्च वैसे मतलब होता है खोजना, ठीक है, लेकिन यहाँ है पाया का सेंस निकल रहा है। हिज कार्ट अपनी गाड़ी, टू हिज सरप्राइज उसके आश्चर्य के लिए, ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं टू हिज सरप्राइज का यहाँ जो सेंस है वो खुद सरप्राइज हो जाता है, ठीक है। ऑल द ट्रंक्स सभी बोरे, वॉज फुल ऑफ ग्रेन्स, मतलब देखिए पहले वहाँ क्या था, कीमती पत्थर थे, लेकिन उसने उस औरत से कहा कि ग्रेन्स के अनाज है, ठीक है। तो अब जब वो दोबारा चेक करता है अपना कार्ट, गाड़ी चेक करता है, तो वास्तव में भी वो चकित हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया कि इस गाड़ी में वास्तव में अब अनाज ही है बोरे में, ठीक है। वॉज मतलब था, फुल ऑफ ग्रेन्स मतलब अनाज से भरा, तो दोबारा वो जब चेक करता है वास्तव में उसकी गाड़ी अनाज से ही भरी मिलती है, ठीक है। व्हेन ही प्रोसीडेड अ फ्यू मोर माइल्स कुछ एक और, ठीक है, माइल्स मतलब जब वह आगे बढ़ा कुछ और दूरी, ही अगेन मेट अ लेडी, वह दोबारा मिला एक औरत से, ठीक है। अब यहाँ मेट जो है वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ये बताएगी, ठीक है। व्हेन सी आस्क्ड, अब यहाँ देखिए सी उस औरत के लिए लगा, जब उसने, उस लेडी ने पूछा, आस्क मतलब पूछा, हीरालाल, हीरालाल से, ठीक है। वॉट वॉज ही वॉज कैरिंग, क्या वह ले जा रहा था, ही वॉज कैरिंग का मतलब ले जा रहा था, वॉट वॉज मतलब क्या वह, ठीक है, वह क्या ले जा रहा था। अब यहाँ देखिए वॉज हेल्पिंग वर्ब, कैरिंग मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, ठीक है। ही रिप्लाइड इन एंगर, इसका मतलब है जवाब दिया, उसने जवाब दिया, ठीक है, इन एंगर गुस्से में, ठीक। ये किसके लिए स्टेटमेंट यूज हुआ है, हीरालाल के लिए, ठीक है। एशेस, एशेस मतलब होता है राख,
ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्सक्लेमेशन की साइन लगी है, तो ये गुस्से में कहता है, ठीक है। एट होम, घर पे, व्हेन ही ओपन द ट्रंक्स, जब उसने, ओपन मतलब खोले, द ट्रंक्स बोरों को, ठीक है। अब यहाँ देखिए ओपनड इस क्लॉज की मेन वर्ब है, ठीक है, सेकंड फॉर्म में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताएगा, ठीक है। ही फाउंड एसेज इनसाइड, वह पाया। अब यहाँ देखिए इसमें मेन वर्ब ये है फाउंड, सेकंड फॉर्म में, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। राख अंदर, ठीक है। तो उसने जब दोबारा गुस्से में खोला बोरों को, तो उसने वास्तव में राखी ही पाया अंदर, ठीक है। ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड, वह था, पास्ट इंडेफिनिट में का टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट का टेंस, ठीक है। वेरी सरप्राइज्ड बहुत आश्चर्यचकित, ठीक है, वह बहुत आश्चर्यचकित था, ठीक है। एज हिज वाइफ वॉज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, ठीक है, ये पूरा एक क्लॉज है, कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी, एज मतलब क्योंकि या जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है, ये कंजंक्शन की तरह यूज होता है। वॉज सफरिंग, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और सफरिंग मतलब मेन वर्ब हो गया आईएनजी फॉर्म में, तो ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस, ठीक है। जैसे कि उसकी पत्नी बीमार थी हार्ट डिजीज से, मतलब हृदय रोग से, फ्रॉम का मतलब से, ठीक है, हम मीनिंग नहीं लिख रहे हैं, अब आप समझ लीजिएगा। व्हेन सी आस्क्ड, जब उसने पूछा, मतलब उसकी वाइफ ने पूछा, तो यहाँ सी प्रोनाउन जो है उसकी वाइफ के लिए लगा है, व्हेन कंजंक्शन होता है, ठीक है। व्हेन मतलब जब। क्या उसने पूछा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसका पूरा स्टेटमेंट लिखा गया है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच की तरह। डिड यू अर्न प्रॉफिट टुडे, इसका मतलब क्या है, उसने पूछा क्या तुमने कमाया कुछ फ़ायदा आज, ठीक है। अब यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ देखिए आखिरी में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब से जब सेंटेंस शुरू होता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो और अर्न क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। तो डिड के साथ मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बताता है, तो इसका अर्थ हुआ क्या तुमने कमाया कुछ फ़ायदा आज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ही लाइड टू हर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, उसने झूठ बोला, लाइड मतलब झूठ बोला, टू हर उससे, अपनी पत्नी से, ठीक है। लाइड मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस ये बताएगा। एंड सेड, और कहा, यस हाँ, ठीक है, उसने कहा हाँ मैंने ऐसा कमाया फ़ायदा आज, ठीक है। ये भी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। अब यहाँ से नया स्टेटमेंट शुरू। व्हेन हिज वाइफ वेंट टू द गोडाउन, ठीक है, ये देखिए गोडाउन की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है। आप किसी से पूछेंगे वो नहीं बता पाएगा, लेकिन वास्तव में यही गोडाउन की स्पेलिंग होती है, तो आपको ध्यान रखना है। जब उसकी वाइफ गई, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, टू द गोडाउन, गोडाउन में या गोडाउन तक, ठीक है। सी वॉज ओवरजॉयड, इसका मतलब क्या है, वह थी बहुत खुश, ओवरजॉयड का मतलब अत्यंत प्रसन्न। टू सी देख कर, द गोल्ड, ठीक है, सोने को, डायमंड हीरे को, एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स, इसका मतलब है और जो अन्य मूल्यवान पत्थर थे, ठीक है, उस बोरे में। सेंटेंस खत्म, ठीक है। अब यहाँ से नया सेंटेंस शुरू। दिस वॉज ऑल ड्यू टू द गॉडेस ऑफ वेल्थ, इसका मतलब क्या है, यह सब, ठीक है, दिस मतलब यह सब, वॉज मतलब था, ऑल ड्यू बकाया, ठीक है, यह सब था बकाया, ठीक है, ड्यू मतलब होता है बकाया, टू द गॉडेस ऑफ वेल्थ, जो धन की देवी थी उनके ऊपर, ठीक है। किस लिए बकाया था, टू टीच पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए या सिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ जो सेंस निकलेगा टू टीच मतलब सिखाने के लिए, हीरालाल अ लेसन, हीरालाल को एक पाठ सिखाने के लिए ये सब धन की देवी पे बकाया था, ठीक है।